तो अब हम देखते हैं कि हम अपनी वीडियोज़ में से बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए, इमेजेस में से बैकग्राउंड को रिमूव करना तो अक्सर लोगों को आता होगा, लेकिन बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हम वीडियोज़ के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करें और कैसे हम अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड अपनी वीडियोज़ में यूज़ करें। तो कैसे करते हैं इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे। तो आपने क्या करना है, कैपकट ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखें आपने क्या करना है, जो बैकग्राउंड आप अपनी वीडियोज़ में लगाना चाहते हैं आप वो बैकग्राउंड को चूज़ कर लें, चाहे तो वो वीडियो की फॉर्मेट में चाहे तो वो इमेजेस की फॉर्मेट में। तो मैं फ़िलहाल एक वीडियो वाला बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ और एक बैकग्राउंड जैसे ये वाला, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो देखें ये मेरे पास एक वीडियो बैकग्राउंड ऐड हो गया। अब मैंने क्या करना है, इस बैकग्राउंड के ऊपर अपनी एक वीडियो ऐड करनी है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक वीडियो डमी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मैं वीडियोज़ वगैरह ऐसे इस्तेमाल नहीं करता। तो आपको जस्ट एक समझाने के लिए और टूल को बताने के लिए आपको एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और वीडियो चाहिए जिसका मुझे बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें नीचे टूल्स हैं, ओवरले। आप ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके पास गैलरी के ऊपर खुल जाएगा। तो ये आपके पास गैलरी खुल जाएगी। अब क्या आप यहाँ पे वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है वीडियो का। देखिए मुख्तलिफ वीडियोज़ है, मैं ये वाली एक वीडियो ले लेता हूँ, इसको मैं चूज़ किया और इसको मैं ऐड कर लिया। अब ये वीडियो तो पहले मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ ताकि मेरे पास उतनी वीडियो आए जितना मुझे चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लेफ़्ट पे करता हूँ, तो ये एडिट का है, एडिट के अंदर यहाँ पे क्रॉप का है और आप यहाँ से इसको क्रॉप कर लेते हैं जितनी वीडियो चाहिए। तो मैंने यहाँ से इसको पकड़ के क्रॉप किया और यहाँ से मैं इसको अब ओके कर देता हूँ। जो गैर ज़रूरी पार्ट है वो हटा दिया मैंने। अब मैं इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो मैं इसको दोनों फिंगर की मदद से इस तरह से जूम इन कर लूँगा। अब क्या कि ये मेरे पास एक बच्चों की वीडियो है, मैं इसमें से इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ। पहले आप इसको प्ले करके देखें, ये देखिए इसका बैकग्राउंड आ रहा है। तो मुझे इसका बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको बाहर चले जाता हूँ। अब मैं दोबारा से ओवरले के अंदर रहेंगे, हम वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपके पास टूल्स हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एक टूल आता है कैपकट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से देखें रिमूव बैकग्राउंड का फर्स्ट टूल ही है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें ज़रा इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है ये चेंज हो गया। तो आप इसके पीछे आपने पहले जो वीडियो बैकग्राउंड लगाना है आप वो लगा लें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को ओवरले के अंदर ऐड करें, उसका बैकग्राउंड इस तरह से रिमूव करके इसको ओके कर दें। मैं इसका साउंड ज़रा बंद करके इसको प्ले करता हूँ। अब देखें ये वीडियो है तो मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। अब देखें इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो वीडियोज़ होती हैं उनका बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कैपकट के अंदर बहुत ही आसानी से आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अब इसको अंडू करता हूँ। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्टेबलाइज़र का। स्टेबलाइज़र का मतलब है कि देखें जैसे आपके पास एक वीडियो है तो अगर आप इसको प्ले करते हैं, अब देखें यहाँ पर कितनी हिल रही है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है हिल रही है क्योंकि हाथ से पकड़ी हुई है, किसी ने कैमरा को फिक्स नहीं किया हुआ ट्राइपॉड के ऊपर। अगर आपने एक वीडियो ऐसी बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा हिल रही है तो उसको आप स्टेबल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपने जैसे अपनी वीडियो को सिलेक्ट ही करना ये जो आपकी वीडियो है, एक मिनट में इसको ज़रा सा दोबारा ओवरले के अंदर आके ये वीडियो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जब आप वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास नीचे ये सिलेक्ट किया तो नीचे टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ पर जाएँगे तो आपको एक टूल मिल जाएगा स्टेबलाइज़र का। थोड़ा सा आगे करते हैं तो आपके पास एक टूल मिलता है स्टेबलाइज़र का, ये वाला। पहले इसको प्ले करके देख लेते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा ये वीडियो हिल रही है। तो स्टेबलाइज़र से क्या होता है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है आपने कितना स्टेबलाइज़ करना है। तो आपने इसको क्या करना है, स्लाइडर को थोड़ा सा आगे करके चेक करना है कितनी वो होती है। अच्छा, आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से फुल करना है। तो अब देखें मैं इसको प्ले कर मैं ज़रा इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ और अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। तो आप इस स्टेबलाइज़र के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर इसको फुल इस्तेमाल करेंगे ना तो डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो किस तरह की। अगर आप ज़्यादा फुल कर देंगे तो इसमें ये वीडियो को क्रॉप भी कर देता है। तो मतलब है कि आपने ये देखें यहाँ से वीडियो कितनी कट गई है। तो आपने जो इस स्टेबलाइज़र का ऑप्शन है ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही करना है कि जितना आसानी से ये हो जाए और जितनी आपकी वीडियो भी इसके अंदर अच्छी लगे। क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी वीडियो को क्रॉप कर देगा। तो स्टेबलाइज़र का ऑप्शन बहुत ही नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं और कोशिश ऐसे करनी चाहिए कि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको आप किसी ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स करके ही रिकॉर्ड करें ताकि आपके पास ये मसला ना हो। तो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नॉइस का। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक वीडियो प्ले करते हैं तो वीडियो के अंदर नॉइस होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक नॉर्मल ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर दिया जाए नॉइस को, तो वो कैसे करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। देखिए आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद
आप इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं तो आपको एक टूल मिल जाता है नॉइस रिडक्शन का। तो देखिए लास्ट टूल है रिड्यूस नॉइस का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको जस्ट आप क्या करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे और इनेबल करने के बाद आप ओके कर देंगे। तो इस तरह से आपकी जो वीडियो होगी उसके अंदर जो नॉइस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या कि नॉर्मल ऑप्शन है, बाज़ को आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, कोई पीछे शोर आ रहा होता है, पंखा चल रहा है या कोई पीछे बोल रहा है, तो इस तरह से आप नॉर्मल इसको नॉइज़ रिडक्शन करते हैं, इसको आप इनेबल कर देते हैं, तो आपकी जो वीडियो के अंदर जो एक नॉइस होती है वो ख़त्म हो जाती है।